हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो डिजिटल सम के बारे में बात करने हैं, जिसको बोलते हैं डीएस कॉन्सेप्ट। तो डीएस कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से हम बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो वहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसके लिए पहले आपको 3 या 4 रूल आपको समझना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 रूल आप समझने के बाद तभी आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है डिजिटल सम और क्या है डीएस कॉन्सेप्ट, आइए उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि डिजिटल सम होता क्या है। अंक कितने भी बड़े हों, देखिए सिंप्लीफिकेशन के केस में अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन कोई भी क्वेश्चन का करना हो तो उसके लिए 4 मेथड होते हैं, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। यही 4 चीजों को मिलकर हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। मगर जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड सब लेंथी प्रोसेस में रहते हैं। तो लेंथी प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस में करने के लिए हमको डिजिटल टर्म का यूज करना पड़ता है। तो क्या है डिजिटल टर्म, क्या है डिजिटल सम और क्या है डीएस कॉन्सेप्ट, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जरूरी है इसका रूल जानना, क्योंकि रूल बिना जाने डिजिटल सम का प्रयोग आप कर ही नहीं सकते। तो डिजिटल सम का जानने के लिए तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पहले ये देखिए। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने दे दिया जाए, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने दे दिया जाए, सबसे पहले आपका काम यही है कि उस डिजिटल को, उस सम को, उस संख्या को सभी अंकों का योग किया जाता है। और अंकों का योग हमेशा सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। सिंगल फॉर्म में इट मींस सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहीं लिखा है 12, अब अगर मैं 12 लिखा हूँ तो 12 में अगर मैं इसके अंकों का योग करूँ तो अंकों का योग करेंगे तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3। तो सिंगल फॉर्म कितना हो गया, 3 हो गया। आपको हमेशा सिंगल फॉर्म में ही बनाना है। मान लीजिए मैंने कहीं लिखा है 241, अब इसके अंकों का योग कितना होगा, इसके अंकों का योग होगा 4 2 6 कितना होगा, 7। अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी नंबर अगर आपके सामने आते हैं तो उस सभी नंबरों को ऐड करके सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना सिखाऊं कि पहले इसे मैंने लिख दिया 64 12, अगर मैं कहा इसके अंकों का योग करो, देखिए थोड़ा सा स्पीड आपको बनानी पड़ेगी और जितना प्रैक्टिस में इसको लाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज की क्लास पूरा का पूरा समझने का प्रयास करिए, रूल समझिए कि सिंगल फॉर्म में कैसे रहेंगे। जैसे 6 4 कितना हो गया, 10, 10 एक कितना हो गया, 11, 11 2 कितना हो गया, 13। तो 13 ही सिंगल फॉर्म में नहीं है, हमेशा सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो 13 को क्या लिखेंगे बताइए, 3 एक कितना, 4। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा बताइए, 4 होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर अगर आपके सामने देता है तो उस सभी नंबरों के अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग जो आएगा अगर वो डबल डिजिट में आता है या 3 डिजिट में आता है तो हमेशा उसको सिंगल डिजिट में बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप का समझ में आ रहा है। आइए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा समझते हैं कि और कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे जैसे मैंने कह दिया 54 12 13 और 17। अब मैंने कहा इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम बताइए कितना होगा। तो डिजिटल सम निकालना है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए 5 4 कितना हो गया, 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 7 कितना हो गया, 24, 17 7 कितना, 24। अगर ये 24 हो गया तो 24 को तो 24 लिखेंगे नहीं, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 2 कितना हो गया, 6 होगा। तो इन संख्याओं का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। देखिए फिर देख लेते हैं, 5 4 9 1 10 2 12 1 13 3 16 17, 17 7 हो जाएगा आपका 24 और 24 का डिजिटल सम कितना होगा, 6। तो पहला रूल क्या कहता है, तो आप रूल को लिख लीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग हमेशा सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। दी हुई संख्या का अंकों का योग हमेशा सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो सिंगल
डिजिट में संख्या होनी चाहिए, इट मींस एक ही अंकों में संख्या होनी चाहिए, रूल नंबर फर्स्ट कहता है। आइए रूल नंबर सेकंड में चलते हैं। रूल को समझते चलिए, सभी का सभी एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि डेसिमल के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 45, 63 और 22, ठीक है। हमने कहा इसका डिजिटल सम बताइए, तो डिजिटल सम अगर आपको निकालना है तो डिजिटल सम कभी भी निकालना है तो अभी मैंने रूल नंबर क्या कहा था, इसके अंकों का योग करिए, तो 5 4 कितना हो गया 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 2 22। अगर 22 आ गया इसका डिजिटल सम कितना हो गया बताइए 4, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। मगर आपको ये जानना जरूरी है कि अगर नंबर बड़े से बड़ा नंबर आ रहा है, अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो इस तरह करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए डिजिटल सम का प्रयोग हम करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जिन दो अंकों, रूल नंबर 2 क्या कहता है समझने का प्रयास करिएगा, जिन दो नंबर का योग अगर 9 आया, जिन दो नंबर का योग 9 आया तो उस संख्या को कैंसिल आउट करके चलते हैं। जिन दो संख्या का योग 9 आता है उन संख्याओं को कैंसिल आउट करके चलते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि इसका डिजिटल सम निकालना होगा तो डिजिटल सम भी मैंने निकाला, कितना आया 4 आया, मगर हम निकालेंगे अपने मुताबिक। कैसे निकालेंगे, जिन दो अंकों का योग 9 आएगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, तो 2 2 4, आंसर कितना आया बताइए 4 आया। तो इसका मतलब है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संख्याओं का योग ना करके हम एक ही काम करेंगे कि जिन अंकों का योग 9 हो जाएगा उनको कैंसिल आउट करके बची संख्या आपस में लिख दी जाएगी। मगर आपको समझ में ये आ रहा होगा सर क्या अगल बगल संख्या 9 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कहीं लिखा है 5 6 3 4 1, अब डिजिटल सम बताना है तो आप कहीं भी योग 9 बनाइए, मगर 9 अगर बन रहा है तो कैंसिल आउट करिए। जैसे 5 4 9, 6 3 9, अब बताइए बचा कितना 1, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए कहते हैं कि डिजिटल सम कहता है पहला रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि संख्याओं का जो योग होना चाहिए, जो संख्या के अंकों का योग होना चाहिए वो हमेशा सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। और रूल नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का योग यदि 9 है, दो संख्याओं का योग यदि 9 है तो ऐसे केस में उन संख्या को कैंसिल आउट कर दिया जाता है और कैंसिल आउट करने के बाद बची संख्या आपका आंसर कहलाता है। तो दो रूल आपको समझ में आओगे कि पहला रूल कहता है संख्याओं का योग सिंगल डिजिट में होना चाहिए और रूल नंबर 2 कहता है कि दो संख्या का योग अगर 9 आया, दो संख्या योग 9 आया तो उस संख्या को हमेशा क्रॉस का चिन्ह मतलब उस संख्या को काउंट नहीं करते हैं। जैसे रूल नंबर 3 में चलते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि सर ये बताइए, से मान लीजिए 54 63 और 72, मान लो डिजिटल सम इसका निकालना है तो आइए पहले बेसिक मेथड से करते हैं। डिजिटल सम निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 18 2 20, 20 7 27। अगर 27 आ गया तो डिजिटल सम 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। ये रूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक। और दूसरा आप ये भी पढ़े हैं कि दो संख्याओं का योग अगर 9 है, अगर दो संख्याओं का 9 है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए मैंने काट दिया 5 4 9, फिर मैंने 6 3 9, 7 2 9, सब कट गया। जब सभी संख्याएं कट जाती हैं, रूल नंबर 3, जब सभी संख्याएं कट जाएं और कोई भी संख्या ना बचे तो हमेशा कितना लिया जाता है 9 ही लिया जाता है। संख्याओं के बीच अगर सभी संख्या कट जाती हैं, दी हुई संख्या अगर सभी क्रॉस के टर्म में सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं, जब सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो संख्या बचेगी, कोई संख्या जब संख्या ना बचे, ऐसे लिख लीजिए कि जब दो संख्याओं का योग अगर 9 हो और सभी संख्याएं और सभी अंक एक दूसरे से कट जाएं, तो ऐसे केस में अंकों का योग 9 ही लिया जाता है।
ऐसे केस में अंकों का योग कितना लिया जाता है? 9 ही लिया जाता है। तो आपको मैं समझा जाता हूँ कि 3 रूल है, पहले 3 रूल को लेके हम क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस पेज पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? दी हुई संख्या के अंकों सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट कहता है अंकों का योग सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है अंकों का योग यदि 9 है तो संख्या को कैंसिल आउट कर देंगे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर अंकों का योग 9 है और सभी अंक एक दूसरे से कट जाते हैं तो उसके स्थान पर कितना लिया जाता है? 9 लिया जाता है। अगर ये 3 रूल आपके दिमाग में रहेगा तो आज की क्लास सबसे अच्छी क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको लगेगी। आपको सिंप्लीफिकेशन के कितने बड़े बड़े मल्टीप्लाई एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े वर्ग आते हैं, बड़े बड़े घन आते हैं, तो आज की क्लास में हम सिखाएंगे कि बड़े बड़े वर्ग को भी कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखिए 3 रूल को आपको समझना है। सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा अंकों का योग यदि 9 है उसको कैंसिल आउट करेंगे, और तीसरा यदि अंकों का योग सभी अंकों का योग 9 हो गया तो सब अंक संख्या कट जाने के बाद उस के स्थान पर 9 का प्रयोग करते हैं। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेके आपको सिखाएंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, इसमें हम जो सीख सकते हैं डिजिटल सम से क्या क्या हम कर सकते हैं। डिजिटल सम से हम प्लस निकाल सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक होता है आपका वर्ग और एक क्या आता है आपका घन। तो सभी चीजें की चर्चाएं धीरे धीरे होंगी। पहले आपको प्लस, माइनस, गुणा, भाग, वर्ग और घन इन सब की चर्चाएं हम करेंगे, मगर उसके पहले डिजिटल सम का तीनों नियम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखते चले, आपको मजा खुद आने वाली है। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पे मान लीजिए 12 गुणे 12, मैंने कहा इसका मान क्या? देखिए सपोज दैट मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा 12 गुणे 12, छोटा बच्चा लगा लेगा तो 12 बराबर 44, तो आपको सबको पता है। मगर हम डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए जहां पे गुणा है वहां पे गुणा करेंगे, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस करेंगे, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस करेंगे। चिन्हों में कोई परिवर्तन आपको नहीं लाना है, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, बशर्ते बस संख्या में डिजिटल सम लगाना होता है। जैसे ऑप्शन आ जाए ए, बी, सी और डी। ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 154, 134, 144 और 145 ये क्वेश्चन। देखिए सपोज दैट कि ये ऑप्शन दिया है और हमें मालूम है कि सबसे छोटा क्वेश्चन मैंने दिया है इसे सिखाने के लिए। इसलिए मैंने कहा 12 गुणे 12 पता है डिजिटल सम कितना होगा, या 12 गुणे 12 का मान कितना होगा यह बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो धीरे सीखिए। आपको 12 गुणे 12 डिजिटल सम लगाइए। चलिए 2 1 कितना होगा बताइए? 2 1 3। चलिए 2 1 3 हमने कहा ना अंकों का योग करिए, बाकी साइन अगर यहाँ प्लस लगा है इसके बीच प्लस करिए, अगर गुणा लगा है तो गुणा करिए, माइनस लगा है तो माइनस, भाग लगा तो भाग। अब देखिए यहाँ पे गुणा लगा है तो गुणा करिए। चलिए 3 3 का 9, 3 3 का 9। तो हमने क्या सीखा? जिन संख्याओं का योग जिन ऑप्शन में 9 आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। आइए शुरू करते हैं, पहले इसका योग करते हैं। हमने क्या कहा? ये 5 4 9 बना था, इसको मैंने काट दिया। देखिए जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। आप जल्दी लगाने का प्रयास करिए। 9 कट गया, बचा 1, हमें लाना कितना है? 9। ये आंसर गलत है। चलिए 4 3 7, 7 1 8, ये भी गलत है। बोलो 4 4 8 1 9, 9 आ गया। जब 9 आ गया तो ये आंसर क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब 12 गुणे 12 का जो मल्टीप्लाई होगा, 12 गुणे 12 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा? 144 होगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए समझने का प्रयास करेंगे तो डिजिटल सम आसानी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सिंप्लीफिकेशन के मोस्टली 50% 60% क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऊपर ऑप्शन में 51 का स्क्वायर लिखा है, इसका मान बताना है 51 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है 2701, 2601, 2501, 2401 ये ऑप्शन। अब आपको ये बताना है कि ये 51 का स्क्वायर का क्या आंसर आएगा। तो हमने कहा ना डिजिटल सम, कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते, डिजिटल सम को याद करिए और डीएस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को खत्म करिए। डीएस कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इसको लगाएंगे कैसे?
चलो अंकों का योग 5 1 6, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था अगर मल्टीप्लाई लगा है संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई, ऐड लगा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट लगा है सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कहीं ना कहीं डिवाइड लगा है तो डिवाइड का जो केस रहेगा वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पहले आज की क्लास में मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए अब ये 6 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 6 6 36। अब 36 क्या ऐसे लिखेंगे, डिजिटल सम के फॉर्म में लिखेंगे, डीएस लगाएंगे इसमें। चलो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब जिन अंकों का योग 9 होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कैसे अंकों योग 9, देखो पहले क्वेश्चन, क्या इसको योग करोगे, नहीं, 7 2 9 कट गया, बचा कितना 1, मुझे लाना कितना है 9, गलत है। चलिए 6 2 8 1 9, 9 आ गया, जैसे 9 आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको काम क्या करना है, जिन अंकों का योग 9 होगा उनमें टिक लगा के आगे क्वेश्चन को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसे मान लो दिया है कि 2 3 4 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये पूछा है, और ऑप्शन 4 ऑप्शन बना है। जितना हो सके उतना स्पीड में लगाने के प्रयास करिए। जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को किस तरह लगाया जाता है। ये ऑप्शन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया है कि इसका गुणा क्या है। अब सोचिए इसका गुणा पूछा है कि इसका गुणा क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि 2 3 4 गुणे 999 का गुणा करने के ऑप्शन कौन सा हो। देखिए विथ इन सेकंड के साथ चीजों को समझ सकते हैं और बहुत मजा आने वाली है। बस केवल आपको अप्लाई करना है डीएस कॉन्सेप्ट कि डीएस कॉन्सेप्ट क्या है। आपको डीएस कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, आप तुरंत आंसर दे जाएंगे। कैसे दे जाएंगे, देखो मैंने क्या कहा, डिजिटल सम लगाइए, डीएस लगाइए, इसमें डीएस लगाएंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे, चलिए 4 3 7 2 9। अब आप कहेंगे सर 9 आए तो काट दिए, 9 ही बचेगा, यहाँ 9 बचा। ठीक है, अब आपको पता है ये 9 अपने आप में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सब कट गया, तो लेंगे कितना, 9 ही लेंगे। मैंने कितनी बार बताया था, चाहे आप ऐड कर लीजिए चाहे आप कैंसिल आउट कर, अगर ऐड करेंगे तब भी देखिए 9 9 18 18 9 कितना 27 27 बोलो 7 2 9 तब भी आएगा। आपको समझना क्या है, जहां 9 दिखे कैंसिल आउट कर लीजिए, जहां 9 दिखे कैंसिल। अगर सब कैंसिल आउट हो गया तो केवल 9 को लेंगे। अब देखिए इसका पूरा 9 9 81 हो गया। अब बोलो 8 9 हो गया। देखिए स्पीड को लाना है, जितना स्पीड। अब जिन ऑप्शन में अंकों का योग 9 आएगा, जिन ऑप्शन में अंकों का योग 9 आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। अंकों का योग क्या इतना जोड़ेंगे, क्या नहीं, जहां जहां 9 वहां कैंसिल आउट करेंगे। चलिए 7 2 9 तुरंत काटिए। देखिए 5 4 9 कट गया, और 6 3 9 सब कट गया, सब कट गया, तो बचेगा कितना, 9 ही बचेगा, और ऑप्शन 9 ही, इसलिए आंसर नंबर कौन सा है। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, जिन अंकों का योग जो यहाँ पे आए वही ऑप्शन के अंतर्गत आना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में आता है तो आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। समझ रहे हैं, आइए क्वेश्चन को और दिखाते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, डिजिटल सम ही लगाएंगे, और सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है कि ये वाले ये वाले और ये वाले। आपको सीखना है सिंप्लीफिकेशन के, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और इससे भी हार्ड हम कराएंगे आज की क्लास में, बस देखते चलिए। बस देखिए पहला क्वेश्चन है 937 का स्क्वायर क्या होगा। 937 का स्क्वायर, देखिए अब ये नहीं कि सर हमें स्क्वायर सिखाइए, अरे भाई स्क्वायर क्यों सिखाऊं, जब डीएस कॉन्सेप्ट आपको आता है तो डीएस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगा लीजिए। किसी के नंबर का अगर आपके एग्जाम में आए बड़ा सा आ जाए 11,11,1111 का स्क्वायर बताइए, अरे ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लगाएंगे, जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन लगा के आगे चल देंगे। अरे कौन सा उसमें मेथड लगाना है, केवल डीएस कॉन्सेप्ट लगाना है, और डीएस से ही सभी बता रहा हूँ ना, सिंप्लीफिकेशन के 60% क्वेश्चन आराम से खत्म कर सकते हैं। आइए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 937 का स्क्वायर क्या आएगा।
937 का स्क्वायर क्या है? ऑप्शन क्या है? 87 89। हमने कहा डीएस कौन सा? कुछ नहीं, डीएस कौन सा लगाते हैं भाई। चलो वो देखो 9 कट गया पहले से, बोलो 9 कट गया। अब बोलो 7 3 कितना हो गया? 10। 7 3 कितना हो गया? 10। अब जब 10 आ गया तो अब 10 को भी चाहे 10 का स्क्वायर कर दो। चलो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 10 दाम 100 और 100 में डिजिटल सम कितना आएगा? 1001 और 10 कितना है? 1। तो जिस ऑप्शन का अंकों का योग 1 आएगा, जिस ऑप्शन में अंकों का योग 1 आएगा वही ऑप्शन आपके लिए ट्रू रहेगा। आइए लगाते हैं कौन ऑप्शन। और चलिए ध्यान रखिएगा, जहां पे 9 होंगे वहां पे काटते चलिएगा कि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए कोशिश करिए वीडियो को स्टॉप करके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और खुद लगाने का प्रयास करिए। जब खुद लगाएंगे उसके बाद चेक करिए क्या हम सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। आइए यहाँ पे 1 आना चाहिए। चलो भाई 9 कट गया, 9 कट गया। और ये चीज कितना जल्दी कैसे काट पाएंगे? जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और डिस्कशन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप चीजों को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हम सारा मैटर इतना क्वेश्चन है टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 1 आया है। अब इसमें लगाइए डिजिटल सम। देखिए 8 7 15, 15 7 15 7 22, 22 से कितना? 28, 22 से कितना? 28। अब जब 28 आ गया तो आप बताइए 28 मतलब 8 2 10, 10 मतलब 0 1 और डिजिटल समय का आंसर नंबर कौन सा है? पहले ही आंसर आपके सामने आ रहा है। आप करना क्या है? 9 कट गया, 8 7 15, 15 7 कितना हो गया? 22, 22 से कितना? 28, 28 8 10 10 मतलब 1। डिजिटल सम लगा दिए, सही हो जाएगा। हमने कहा ना आपकी स्पीड एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छी है तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। पहला आंसर आपका ये, ठीक है। आगे बच्चे करिएगा, जहां से आंसर मिल जाए वहीं पे रुक जाइएगा। अब हैंड सम लगाइए, ये गया, बोलो 8 5 13, अब 13 6 कितना? 19, 13 6 19 का स्क्वायर। अब चाहे यहाँ पे 19 का स्क्वायर तुम्हें आता तो है नहीं, अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आता डिजिटल सम लगाइए। 9 1 10, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर नहीं आता तो आप देखिए 0 1 कितना? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना? 1। यहाँ भी कर सकते तो वही 10 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 1 आना चाहिए, जिस ऑप्शन में 1 आया वही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ है। 9 बटा 9 बटा, अब देखिए 7 2 9 गया, 9 गया, बोलो 6 3 9 गया, 7 3 10 11। अगर 11 आया तो डिजिटल सम कितना आएगा? 2। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। अब देखिए 9 कैंसिल तो बोलो 6 3 9 कैंसिल। अब देखो यहां से हो जाएगा 7 1 8 8 1 9, ये भी कैंसिल हो। अब 7 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना? 1। अब देखो 1 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी जाएगा। मैं फिर बताना चाहता हूं कि डिजिटल सम का प्रयोग करें। अगर डीएस आप लगा रहे हैं तो डीएस के थ्रू से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है वो देखिए अब इतने बड़े संख्या के स्क्वायर थोड़ी कर पाएंगे। अब स्क्वायर आप ट्रिक सीखते हैं 50 के करीब, 100 के करीब, इसके करीब, उसके करीब। हमने कहा स्क्वायर का ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े क्यूब आ जाए, बड़े बड़े स्क्वायर आ जाए, आप डीएस लगा के क्वेश्चन को आसानी से सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। चलिए लगाते हैं। 4 नहीं गया, 7, बोलो 5 4 9 कट गया, 7 3 10 11, 11 मतलब 2। आपको फटाफट लगाना है 2 प्लस। अब देखिए 6 3 9 कट गया, 5 5 10, 10 2 12, 12 का मतलब 3, 12 मतलब 3 क्योंकि 12 ना, 12 मतलब 2 1 3 हो गया। अब देखो यहाँ लगाइए 5 4 9 कट गया। अब देखो 3 3 6 3 9 हो गया, काट दोगे तब भी 9 बचेगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 2 9 कट गया, 6 5 11, 11 11 मतलब 2 हो गया। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 4 3 7 2 9 कट जाएगा, बचे कितना? 9। अब देखो सब जोड़ दो, कैसे? 2 3 5 9 5 14, 14 2 16, 16 9 कितना? 25 और 25 में डिजिटल सम कितना? 7। फिर देखिए 2 3 5 9 5 14, 14 2 16, 16 9 कितना? 25। डिजिटल सम कितना है? डिजिटल सम कितना है? 5 7 है। अब जब डिजिटल सम 7 आया तो 7 आना चाहिए ऑप्शन। चलिए देखिए ऑप्शन 7 कहाँ आ रहा है? ये इससे कट गया। 7 1 8 8 6 14, 14 में 7 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है।
आइए इधर देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 1 9 कट जाएगा इसे। अब देखिए 7 4 11 11 6 17 17 डिजिटल सम 7 1 8 नहीं आएगा। यहाँ देखिए डी ऑप्शन में, ये ऑप्शन देखिए कैसे लगाएंगे 6 7 7 6 13 13 4 17 17 6 कितना 17 6 हो गया 23, डिजिटल सम कितना आएगा नहीं आएगा। यहाँ देखिए कितना आएगा 7 1 8 8 7 15 15 4 19 19 6 25, डिजिटल सम बोलो 5 2 7 आ गया सर। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। आपको लगाने में एकदम एकदम कायदे से मेथड को पढ़िए, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो आपका जल्दी से क्वेश्चन देखिए डेसिमल रखो। अब डेसिमल में कितने टाइम लग सकते हैं इसमें इनको मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना है। डिजिटल सम लगाइए, कैसा लगाएंगे देखो 5 2 7 7 3 10। देखिए आपको मैं बता दूं डेसिमल अगर कहीं दिख जाए उसको इग्नोर कर दिया करिए। 5 2 7 3 10 10 मतलब 1 गुणे 5, ये भी 1 और 1 करना 1 आ गया। अब यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ देखिए 9 कट गया 6 3 9 कट गया, बचा कितना 2 और 2 1 3। देखिए अगर आप अंकों का योग करेंगे टाइम लग जाएगा, जितना हो सके उतना क्रॉस करने का प्रयास किया करिए। जहां पे 2 अंकों का योग 9 मिले वहां पे क्रॉस कर दीजिए। अब जिस ऑप्शन में 3 आएगा वही आंसर होगा। चलो देखो 5 4 9 कट गया 9 कट गया। अब देखो 8 2 10 10 3 13 13 मतलब डिजिटल सम कितना आया 4 आया। हमें लाना कितना है 3, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे 9 कट गया, आइए हो जाएगा 5 और 9 कट गया। अब देखो 8 2 10 10 2 12 12 आ गया। और इसका डिजिटल सम कितना होगा 2 1 3। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। कभी कभी क्या होता है कि डेसिमल का भी फर्क हो जाता है, कभी कभी यही क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 5.42829। देखिए सेम लग रहा है, दोनों सेम है, बट डेसिमल पॉइंट इधर उधर फर्क है, कहीं यहाँ लगा है कहीं यहाँ, या चौथा ऑप्शन ऐसे दे देगा 4.2.829। तीनों ऑप्शन मिलते रहे तो आप कहेंगे सर कौन सा ऑप्शन लगाएं, तो हमने कहा यहाँ देखिए 2 अंक और 2 अंक रहे, जब इनका गुणा होगा तो कहाँ पे लगेगा 4 अंकों का। जब 4 अंकों पे लगेगा तो 4 अंक कहाँ हैं, 4 अंक यहीं पे, इसमें लगा देंगे। डेसिमल कुछ आपको भी समझ में आना चाहिए कि डेसिमल कहाँ लगेगा, आप पढ़े भी होंगे। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 अंकों में डेसिमल लगेगा, क्योंकि एडिशन का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मल्टीप्लाई का डेसिमल लिया जाता है। एडिशन तो इस साथ जोड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके बेसिक तरीके से। अभी इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में चर्चा होगी, आप इसको समझ पा रहे होंगे। जितना हो सके उतने कायदे से देखिए, जहां न समझ में है उसको रिपीट करके फिर से देखिए और स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्ट समझ में आएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में, ये सीजन मेंस में क्वेश्चन आया है, ये सीजन मेंस का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम को क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते कि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे चैप्टर खोलिएगा वहां से आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे आपको। एलजेब्रा मिलेगा, आपको करने घातांक रूट निकालने मिलेगा। तो डिजिटल सम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके जानने के लिए पहले आपको पूरा का पूरा तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैंने देखा अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। तो कोशिश करिए कि पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मैच कराइए कि आपका और यहाँ का आंसर क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो चीजों को आप सीख पाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से जान पाएंगे क्वेश्चन क्या है। अगर मैं इसको गुणा करूं और गुणा करने में बताऊं कि इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना। आइए डीएस लगाते हैं इसमें। तो डीएस कैसे लगाएंगे, देखिए जानना है आपको डीएस। तो यहां से देखिए 9 कट गया, बोलो 6 7, लिख लीजिए 9 कट गया 6 7 प्लस। अब देखो 4 1 5 गुणे 4 1 5 माइनस 8 2 10 गुणे 9 कट गया 6 7। देखिए मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो यहीं पे देखकर ही बता सकते हैं डिजिटल सम क्या है। यहाँ देखिए 7 49 49 मतलब 9 4 13 13 मतलब 3 4, हमेशा सिंगल फॉर्म में लाना, आपको पता है। प्लस 55 25 25 मतलब 5 2 7 10 70 70 मतलब 7।
और आपको पता है कि यहाँ पे डिजिटल सम अगर निकालेंगे तो 7 में 7 गया 0, तो बचा कितना बताइए 4। तो इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में डिजिटल DS 4 आएगा वही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आइए लगाते हैं, चलिए देखिए कैसे। 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 मतलब 2 1 3। आप बताइए अगर 3 आ रहा है, आप बताइए अगर ये 3 आ रहा है और हमें चाहिए कितना 4, तो आंसर को पहला वाला क्या है गलत है। अगले क्वेश्चन चाहिए, देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22। अब 22 में DS लगाइए, 2 2 कितना 4। अब जब 2 2 4 आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। मजेदार चीज है, बस केवल आपको समझना है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन किस तरह लगा सकते हैं। DS लगाने का कॉन्सेप्ट एक ही है। रूल नंबर फर्स्ट, अंकों का योग सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 2, जिन 2 अंकों का योग न होगा उसको कैंसिल आउट करके चलेंगे। अगर सभी कैंसिल आउट हो गए, कुछ नहीं संख्या में नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचेगा तो नॉर्मल सी बात है वहीं पे संख्या का प्रयोग कर देंगे, वहीं पे 9 लिख दिया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए DS की जो DS कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, वो एक क्लास में नहीं हो पाएगा। चीज़ों को जानते चले कि हाँ कैसे। अभी जो ये जितना जो मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में, पहले इसके बारे में जान लीजिए, पहले इस पर क्वेश्चन लगाइए, पहले इतना क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद इसके आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में बताएंगे। मगर आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको देखना है और बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर मैं इसके क्वेश्चन को लगाऊं तो यहाँ हो जाएगा 0 1 कितना हो जाएगा बताइए 1, और ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी कितना 1 का स्क्वायर 1, और 1 2 कितना आ गया 3, तो पहले m बराबर 3 आ गया। यहाँ भी देखिए यहाँ 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9, तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 9 18, 18 3 कितना हो गया 21, और 21 में DS कॉन्सेप्ट लगाओ कितना आएगा 3 आएगा। जब 3 आ गया तो आपको पता है m प्लस n बताना है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, और n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3 3 कितना हो गया 6। जिस ऑप्शन में 6 आएगा वही ऑप्शन आपका आंसर देगा। आइए 6 देखते हैं किस ऑप्शन में आता है। ये इससे कट गया, जब कट गया तो बोलो क्या बचा 4 1 5, 5 1 6, पहले ही ऑप्शन में आ गया 6, इसलिए आंसर नंबर कौन सा है फर्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह DS कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद इसके आगे जो चलेंगे डिवाइड वाले पार्ट। तो ये अगले वीडियो में हम डिवाइड वाला प्रोसेस बताएंगे कि डिवाइड का प्रोसेस कैसे आता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं दे दूं यहाँ पे DS लगाने को, जैसे यहाँ पे हो जाए कि बताइए 23 45 46 और नीचे हो जाए 515। अब DS लगाना है, तो DS लगाने के लिए डिवाइड का रूल होता है, जो रूल की क्लास अगली क्लास में बताएंगे। रूल थोड़ा सा डिवाइड का प्रोसेस बड़ा है क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो जहाँ पे डिवाइड का प्रयोग हो, या फिर आप देखे होंगे कि परसेंटेज जैसे टॉपिक में बड़े से बड़े क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 485 का यहाँ दिया जाएगा 20%, फिर यहाँ दिया -450 का 12.5%, और फिर उसके बाद डिवाइड बाई यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखना है, मगर पहले इस सारी चीजों को जानकारी आप ले लें। पहले आप सिंप्लीफिकेशन के बुक से पहले जितना क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। जब लगा ले जाएंगे तो पार्ट नंबर 2 में हम डिवाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर थी, बाकी इसके आगे की चर्चा पार्ट नंबर 2 में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।